जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि पिछले 10-12 दिनों से आप लगातार हमसे जुड़े रहे। जो भी हमारे मसाइल थे, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, वो आपने मीडिया के ज़रिए आला हुकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। इस सिलसिले में जो पिछले 12 दिन से यहाँ पर कंटिन्यूसली एक प्रोटेस्ट चल रहा था, आज सरकार की तरफ से यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक डेलीगेशन भेजी गई, जिसकी सदारत जनाब सलमान सागर साहब कर रहे थे। और उनके साथ पूरी बातचीत के बाद उसने पूरा आश्वासन दिया कि वो इसमें इंटरवेन करेंगे और एक कमेटी का गठन भी हो गया यहाँ पर, जिसकी सदारत अब खुद सलमान जी करेंगे। और वो जो हमारे मामलात है उस पर अपडेट रोज बरोज वो देते रहेंगे। यानी हर रोज सलमान साहब इस डेलीगेशन की क़यादत करेंगे और सेक्रेटरीट जाना होगा, दिल्ली जाना होगा या कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी। उसने पूरा हमें भरोसा दिलाया है और उसी बुनियाद पर आज हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो प्रोटेस्ट रखा था, हम फिलहाल ये डेफर कर रहे हैं। और जो हमारे मुतालबात है वो जल्द अज जल्द हल होने की उसने पूरी एश्योरिटी दी, यकीन दहानी दिलाई। और हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो डेलीगेशन आया था, हुकूमत इन्हीं के हाथों में है और यही सब काम काज चलाते हैं। हम तवक्का रखते हैं कि ये हमारे मामला जो है, जो हमारे मसाइल है, जल्द अज जल्द हल कराने में अपना ताउन पेश करेंगे और जो भी रुके पड़े काम है वो भी आगे चल पड़ेंगे। शुक्रिया। उम्मीद रखते हैं कि जो हम आज यहाँ पर ये अपना प्रोग्राम फिलहाल डेफर कर रहे हैं, क्योंकि मोहतरम डॉक्टर फारूक साहब की हिदायत पर जो टीम यहाँ पर आई थी, तो हम ये तवक्का रखते हैं कि सीनियर ओहदेदार होने के नाते और आला कद रखने वाले लीडर के हैसियत से उनकी बात का मान रखते हुए जो ये डेलीगेशन यहाँ पर आई थी, वो इसको जो हमारे मामलात है इसमें इंटरवेन करके हमारे मामलात आला हुकाम तक पहुँचाएगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो जल्द अज जल्द सॉल्व होनी चाहिए। हम ये तवक्का रखते हैं। और अभी हम तमाम कॉन्ट्रैक्टर हजरात से गुजारिश करते हैं, जो अभी रूटीन के मुताबिक यहाँ आने वाले थे, उनसे गुजारिश की जाती है हम ये प्रोग्राम फिलहाल डेफर कर रहे हैं और ईद के बाद इस मामले में आगे की रणनीति इख्तियार की जाएगी। शुक्रिया। यहाँ देखा पिछले 8-9 दिनों से यहाँ एक ऑफिस जो है PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके काम करने वाले उनके साथ मुंसलिक कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। JJM एक प्रोजेक्ट था, इसमें करोड़ों रुपया लगाया हमारे इन कॉन्ट्रैक्टरों ने। यही वजह थी कि जो गवर्नमेंट के जो नियम है उनके अनुसार वो अपना वादा निभाते नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम पूरा करता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो वापसी पर उनके वेजेस होते हैं वो वक्त पर न मिलने की वजह से इस प्रोटेस्ट की वजह बन गई। तो आज एक खुशी महसूस की सब एसोसिएशनों ने जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। ये पूरे जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टरों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, JGM कोऑर्डिनेशन कमेटी, हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन इसमें मुंसलिक थी। तो अब एक उम्मीद बन गई, क्योंकि रियासत में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। यहाँ इस वक्त एक आला कदावर शख्स जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत कर रहे हैं वो है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। खुशी इस बात की हुई कि उनके अहकामात के मुताबिक एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर असेंबली जनाब सलमान अली सागर साहब, जो अपनी हैसियत में भी एक कद रखते हैं, उन्होंने यहाँ इस प्रोटेस्ट में शमूलियत करके यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों की जो मसाइल है, जो मुश्किलात है, उनको सुना। अब ये आशा हमें बन गई कि वो सारे मुश्किलात को गवर्नमेंट के पास पेश करेंगे। इसी वजह से JJM कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इन कंसल्टेशन विद
J&K Contractors Coordination Committee and Hot Mix Plant Owners Association, उनके आश्वासन पर, उनके भरोसे पर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबर असेंबली के को हिदायत दी थी कि इनको भरोसा दिलाइए कि आपके जो मसाइल है उनको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि हमने 5, 10, 12 दिनों में यही बात सरकार तक पहुंचाई कि हम आपके बाजू हैं, हम आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन आप भी जो हमारे रिजर्वेशंस है, जो हमारे इश्यूज है, उनको एड्रेस कीजिए। आप 10 कदम आइए, हम 12 कदम आएंगे। आप जो मिनिमम टाइम रखते हैं, उम्मीद है कि ईद से पहले ही योर पेमेंट विल बी रिलीज्ड बिफोर ईद, क्या आपको ये पूरी तरह भरोसा है? देखिए आपका सवाल का जहां तक ताल्लुक है, सरकार एक ताकतवर हैसियत रखती है, क्योंकि हमने सरकार को ही ये गुहार लगाई थी कि हमारे मसाइल है। अगर सरकार चाहेगी, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K जनाब उमर साहब से भी ये उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि वो इस काबीना की, इस हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो ये एक वक्त में भी ये पास हो सकता है, एक वक्त में भी ये मुश्किलात का अजाला हो सकता है। अगर सरकार चाहेगी 2 शिफ्टों में हो, 2 किस्तों में हो, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हम गवर्नमेंट को हर एक आराम देना चाहते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास सख्त कोई कदम इक़दामात नहीं है, लेकिन अगर सरकार ये ना करेगी, क्योंकि इस वक्त आपने सुना जो नजीर साहब ने यहाँ अपने तासुरात बयान किए कि हमने डेफर किया है। अगर हमें इस उम्मीद से गाफिल रखा गया तो हम मजबूरन ईद के बाद वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत शुक्रगुजार है हम मोअज़्ज़ज़ मेंबर असेंबली सलमान साहब का, जिन पर भी हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे तक पहुंचाने के बाद हमारे मसाइल का अजाला करने के लिए अपनी कोशिश बरकरार रखें।